इस वीडियो के अंत तक आपको ये पता चलेगा कि आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। अगर आप थोड़े से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या फिर डिडक्शंस को चूज करते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से एग्जांपल्स के साथ। इसके साथ साथ मैंने आपके लिए एक फ्री इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाया है मेरी वेबसाइट पे, जिसे आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। और अगर आपको आपके मोबाइल डिवाइस पे अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है तो मैंने आपके लिए एक फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी बनाया है, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ऑफलाइन मोड में आपके मोबाइल डिवाइस पे। मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं क्योंकि अब तक हमें एंड्रॉइड ऐप पे 50,000 से भी ज्यादा इंस्टॉल्स मिल चुके हैं और टाइम के साथ आपके रिव्यूज की मदद से हमने इस ऐप को इंप्रूव भी किया है और आगे चल के इंप्रूव भी करते रहेंगे। तो अगर आपने इस ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार इस ऐप को डाउनलोड करके चेक कीजिए इसके फीचर्स, और आपके जो भी सजेशंस है वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इनकम टैक्स कैलकुलेटर की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। बजट 2022 में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं जहां तक आपका स्लैब रेट्स का सवाल है। तो जो ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स थे और जो न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। तो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अगर आपकी सालाना इनकम 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख से 5 लाख रुपए तक है तो 5% का इनकम टैक्स पे करना होगा। 5 लाख से लेकर 10 लाख की इनकम पे आपको 20% का टैक्स पे करना होगा और 10 लाख के ऊपर की इनकम पे आपको 30% का इनकम टैक्स पे करना होगा। जहां तक आपका न्यू टैक्स रेजिम का सवाल है तो इसके स्लैब रेट कुछ इस प्रकार से हैं कि 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक 5% का इनकम टैक्स है। 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक 10% का इनकम टैक्स है। 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक 15% का इनकम टैक्स। 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक 20% का इनकम टैक्स। 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% का इनकम टैक्स। और अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% का इनकम टैक्स पे करना होगा। इसके अलावा अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हो तो आपको 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई होगा अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम के साथ आपको कोई भी डिडक्शंस या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का फायदा नहीं मिलेगा और आप कोई भी डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज आपको न्यू टैक्स रेजिम के साथ नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको कोई भी डिडक्शंस का फायदा उठाना है अपना टैक्सेबल इनकम कम करने के लिए ताकि आप अपना इनकम टैक्स बचा पाओ तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होगा। लेकिन ये आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपका टैक्सेबल इनकम कितना होता है और उसी हिसाब से आपका ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स कैसे होगा। तो ये सारी चीजें हम अपने कैलकुलेटर्स में देखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की ये है कि अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख या इससे कम है तो आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक 12,500 रुपए की टैक्स की छूट दी जाती है। तो ये भी ऑप्शन हम देखेंगे हमारे एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फ्री इनकम टैक्स कैलकुलेटर, जो कि मैंने आपके लिए हमारी वेबसाइट पे बनाया है। तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। तो फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कैलकुलेटर्स का लिंक दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सारे कैलकुलेटर्स दिखेंगे जो कि मैंने आपके लिए बनाया है। तो यहाँ पे हम इनकम टैक्स का कैलकुलेटर यूज करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे होम लोन या फिर SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाले हुए हैं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो अगर आपको अलग से और कोई कैलकुलेटर चाहिए। यहाँ पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो एक न्यू विंडो में इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY 2022-23 सेलेक्ट करेंगे। योर एज इन ईयर्स यानी कि 60 से लेके 80 ईयर्स का एग्जांपल हम लेने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर पेंशनर हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप सैलरीड हो यानी कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे सैलरीड का ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि अगर आप सैलरीड या फिर पेंशनर ऑप्शन चूज करते हो तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज अवेलेबल होगा और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे पेंशनर का ऑप्शन चूज करेंगे। अब जो आपको पेंशन आती है वो आप यहाँ पे इनकम में डाल सकते हो या फिर अदर सोर्सेज में भी डाल सकते हो। जो भी आप इनकम फ्रॉम सैलरी, इंटरेस्ट इनकम और अदर सोर्सेज में डालोगे वो सारी की सारी ऐड होंगी आपके इनकम में। तो अगर आपको सैलरी या पेंशन आती है आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो समझो यहाँ पे 7 लाख रुपए का अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि 7 लाख रुपए का सालाना आपका जो इनकम है
वो हमने यहाँ पे डाल दी है। अब इंटरेस्ट इनकम आप यहाँ पे डाल सकते हो, यानी कि एफडी, आरडी या फिर सेविंग्स इंटरेस्ट। और अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है या फिर और कोई कैपिटल गेन्स है तो आप अदर सोर्सेज में डाल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 7 लाख की इनकम के साथ आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ 41,600 का इनकम टैक्स कैलकुलेट हो गया, न्यू टैक्स रेजिम के साथ 33,800 हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली जब आप अपनी इनकम डाल देते हो यहाँ पे, अपने आप ही आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट हो जाता है यहाँ पे। अब समझो अगर हम यहाँ पे इसको 8 लाख कर दें तो आपका यहाँ पे इनकम टैक्स भी अपडेट हो जाएगा 62,400 ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ, 46,800 न्यू टैक्स रेजिम के साथ। अब तक तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी पता चले अपने इनकम टैक्स कैलकुलेशन के बारे में। अब क्योंकि आपने पेंशनर का ऑप्शन चूज किया है तो 50,000 का डिडक्शन आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 7,50,000 रुपीज के हिसाब से ये टैक्स कैलकुलेट हुआ है ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये चीज हम अपने एक्सेल कैलकुलेटर में भी देखेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डिडक्शन है, समझो अगर आप एटीसी में 1,50,000 मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जिसमें इंक्लूड होता है ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स या फिर 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट्स, और भी कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो समझो अगर हमने यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, इसके अलावा मैंने और कई सारे सेक्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल किए हैं, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे इन्वेस्ट करके चेक कर सकते हो। सेक्शन 80D में समझो अगर आपने 50,000 रुपीज का डिडक्शन अप्लाई किया है तो अपने आप ही यहाँ पे आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स कम हो गया। लेकिन जैसे कि आपको पता है न्यू टैक्स रेजिम के साथ आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या डिडक्शंस का फायदा नहीं मिलेगा। तो आपका जो न्यू टैक्स रेजिम है उसके हिसाब से आपका 46,800 आपको पूरा का पूरा टैक्स भरना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव कि आपने किन सेक्शंस में यहाँ पे इन्वेस्ट किया है अपना डिडक्शन क्लेम करने के लिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर हम ये देखें कि किसी भी तरह अगर आप अपनी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे नीचे लाते हो तो आपको कोई भी इनकम टैक्स भरना नहीं पड़ेगा ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो वो चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो समझो अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है और आपने पेंशनर का ऑप्शन चूज किया तो 50,000 आपको ऑलरेडी एज ए डिडक्शन मिल गया। फिर आपने 1,50,000 जो है वो इन्वेस्ट किया सेक्शन 80C में, तो आपका टोटल डिडक्शन हो जाता है 2 लाख यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम सेक्शन 80D में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो भी हमारा जो है टैक्सेबल इनकम 5 लाख हो जाता है। 7 लाख माइनस 50,000 जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, माइनस 1,50,000 जो कि आपने सेक्शन 80C में इन्वेस्ट किया है, तो आपका 5 लाख का टैक्सेबल इनकम होता है। तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन समझो अगर आपने ये इन्वेस्ट नहीं किया तो आपका टैक्सेबल इनकम रह जाएगा 6,50,000, जिसके हिसाब से आपको 41,600 का टैक्स पे करना होगा ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। और इस तरीके से आप इस कैलकुलेटर को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे मैंने डाउनलोड आवर एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी, इसका भी लिंक दिया है। तो जैसे ही आपने इस लिंक पे क्लिक किया तो एक न्यू विंडो में मेरा जो एंड्रॉइड ऐप है उसका लिंक ओपन हो जाएगा, जहां से आप बहुत ही आसानी से इस एंड्रॉइड ऐप को यूज कर सकते हो अपने मोबाइल डिवाइस पे इंस्टॉल करके। और आपको स्लैब वाइज डिटेल्स भी मिलेंगी, जो मैंने यहाँ पे आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करके दिखाया, जिस हिसाब से आपका जो स्लैब रेट्स है ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से उनको कंसिडर करके आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ है वो पूरा का पूरा स्लैब वाइज आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स और भी कई सारे इंडियन सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स भी इस ऐप में अवेलेबल है। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दिया हुआ है। तो जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप इस फ्री इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इस कैलकुलेटर को आप अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे एक्सेल कैलकुलेटर की तरफ, देखते हैं कि आपका स्लैब वाइज डिटेल्स आप किस तरीके से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर मैंने बनाया है आपके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए और आपको स्लैब वाइज डिटेल्स भी बताएगा। आप मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे ट्रैक कर सकते हो कि आपकी क्या इनकम है। इसके साथ साथ अगर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और फिर आपका अगर टीडीएस कुछ कट हुआ है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका क्या टैक्स स्लैब रेट्स है वो भी मैंने आपको रेफरेंस पर्पस के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर समझो यहाँ पे हम 7 लाख रुपए का एग्जांपल लेते हैं कि आपकी इनकम है, आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अगर आप सैलरीड या पेंशनर हो तो आपको 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे अलग से मेंशन करना होगा इन्वेस्टमेंट सेक्शन में। तो समझो अगर हम पेंशनर का एग्जाम्पल लेते हैं
हैं 50,000 रुपीज़ का हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डाला। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान में रखने के लिए। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर पे क्लिक किया, जैसे कि आप देख सकते हो 41,600 का अपने आप ही आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ, न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 33,800 हो गया। एक और एग्जांपल अगर समझो हम लेते हैं कि अगर आपकी इनकम जो है 10 लाख रुपए है सालाना, तो यहाँ पे 10 लाख रुपए डालेंगे, एंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो अगर आपने कोई और इन्वेस्टमेंट्स नहीं किया और आप अगर पेंशनर हो, 50,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिलता है आपको, और इसके हिसाब से आपका जो टैक्सेबल इनकम होता है यहाँ पे 9,50,000 हो गया ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो इसी की वजह से आपका 10 लाख का जो टैक्सेबल इनकम है वो वैसा का वैसे ही रहेगा। और फिर स्लैब वाइज आपको यहाँ पे डिटेल्स भी मिले हैं कि 5% स्लैब में आपका कितना इनकम टैक्स होता है, 10%, 15% और 20% जो कि आपके ओल्ड टैक्स रेजिम में एप्लीकेबल होगा, उसके हिसाब से आपका कितना इनकम टैक्स होता है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। और फिर आपका जो इनकम टैक्स होगा यहाँ पे 1,04,000 है और 78,000 है। यही सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे अपने कैलकुलेटर में वेरीफाई करें तो आपका जो इनकम है वो 10 लाख रुपए हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, और फिर आपने पेंशनर का ऑप्शन चूज़ किया तो आपको 50,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। और फिर अगर हम देखें यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 1,04,000 रुपीज़ का आपका टैक्स होता है जो कि इसके साथ मैच हो रहा है यहाँ पे, और 78,000 यहाँ पे ये वाला न्यू टैक्स रेजिम के साथ मैच हो रहा है। तो इस तरीके से या तो आप मेरा ये ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको ऑफलाइन मोड में आपका जो इनकम टैक्स है वो ट्रैक करके रखना है मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस में, तो आप इस एक्सेल को भी यूज कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। जो इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे ये देखी कि अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझो अगर आपकी इनकम 5 लाख हमने यहाँ पे डाली, इन्वेस्टमेंट्स को हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। समझो अगर आप एक बिजनेसमैन हो और 5 लाख की आपकी इनकम है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आके आपको जो टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A है उसके मुताबिक आपको मैक्सिमम 12,500 रुपए की टैक्स की छूट दी जाती है। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि आपका जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसके हिसाब से आपका 10,000 रुपए का इनकम टैक्स हो गया, लेकिन वो चीज कैंसिल हो जाएगी टैक्स रिबेट की मदद से, और आपका जो इनकम टैक्स है वो 0 हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे आपकी होगी, न्यू टैक्स रेजिम है उसमें आपका 12,500 का टैक्स होता है, लेकिन वो पूरा का पूरा टैक्स जो है वो टैक्स रिबेट की मदद से कैंसिल हो जाएगा और आपका जो इनकम टैक्स है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी तरह आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख है उससे नीचे ला सकते हो, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम वापस से 7 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं, आपको 50,000 रुपीज का डिडक्शन तो मिलेगा ही। इसके अलावा अगर आप सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करते हो या फिर मेडिकल इंश्योरेंस लेके सेक्शन डी में इन्वेस्ट करते हो, आपको ये चेक करना है कि आपकी 7 लाख की इनकम है तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करने पे 5 लाख या उससे कम की टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। तो 2 लाख की अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं इंक्लूडिंग आर स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख हो जाती है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो इनकम टैक्स है वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका क्योंकि टैक्सेबल इनकम 7 लाख ही है, क्योंकि आपका ये जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो इसकी मदद से आपका जो इनकम टैक्स है वो 33,800 रह जाएगा। तो इस केस में आपको ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज करना चाहिए अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, ताकि आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़े। तो अगर आपकी कोई भी इनकम हो या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टैक्स रेजिम चूज करना है। जिस टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़े, आप वो टैक्स रेजिम चूज करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम ये स्लैब डिटेल्स को समझे तो यहाँ पे मैं इस इन्वेस्टमेंट्स को 0 कर देता हूँ, और यहाँ पे हम 8 लाख रुपीज का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपकी अगर इनकम 8 लाख रुपीज है, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो ये स्लैब वाइज डिटेल्स कैसे कैलकुलेट हुए हैं ये हम क्विकली चेक कर लेते हैं। तो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से जैसे कि आप देख सकते हो 0 से लेकर 3 लाख रुपीज तक आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, तो ये 0% का टैक्स है। यहाँ पे 3 लाख से लेके 5 लाख यानी कि 2 लाख का डिफरेंस है, उस पे आपको 5% का इनकम टैक्स पे करना होगा। तो इस 2 लाख रुपीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 100 से, ताकि हमें 5% का इनकम टैक्स इस पे मिले, जो कि है 10,000 रुपीज। और यही सेम चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, स्लैब 5% पे 10,000 रुपीज। यही सेम चीज आपका जो नेक्स्ट स्लैब है यानी कि 5 लाख रुपीज से लेके 8 लाख रुपीज तक, जो कि आपकी इनकम है, जहाँ पे आपका डिफरेंस होता है 5 से
लेके 8 यानी कि 3 लाख रुपीस का, तो 3 लाख रुपीस पे आपको 20% का इनकम टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेटर में अगर हम देखें, ये 3 लाख रुपीस हमने मेंशन किया, मल्टीप्लाई किया 20 से और डिवाइड किया 100 से, तो आपको यहाँ पे 60,000 रुपीज़ का जो इनकम टैक्स है वो होता है। और यही सेम चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब इस 60,000 को हम ऐड करेंगे ये 10,000 में, तो आपका जो इंटरमीडिएट इनकम टैक्स होगा वो 70,000 होता है। अब इस इंटरमीडिएट इनकम टैक्स पे आपको 4% का सेस अप्लाई होगा। तो इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपको ये 2,800 रुपीज़ का एडिशनल सेस पे करना होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया है। और फिर जो बचा हुआ टैक्स था, जो कि 70,000 रुपीज़ का इंटरमीडिएट टैक्स था, उस चीज़ को हम ऐड करेंगे, तो आपको 72,800 रुपीज़ का टोटल इनकम टैक्स आपको यहाँ पे जैसे डिस्प्ले हो रहा है उतना पे करना होगा। और सेम वे से आपका ये जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें भी कैलकुलेशन हुआ है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ पे 10% का इनकम टैक्स पे करना पड़ा है 5 लाख से लेके 7.5 लाख रुपीज़ तक, और 7.5 लाख रुपीज़ से लेके 8 लाख रुपीज़ तक जो कि आपकी इनकम है उस पे आपको 15% का टैक्स पे करना पड़ा है। और उसके बाद आपको इस इंटरमीडिएट इनकम टैक्स पे सेस ऑफ 4% अप्लाई हुआ है, और इस सेस को भी ऐड करके आपको 46,800 रुपीज़ का टोटल इनकम टैक्स होता है। और इस तरीके से आप इस एक्सेल कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, अपना इनकम, इन्वेस्टमेंट और टीडीएस का ऑप्शंस डाल के। इसके अलावा आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है वो समझाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। इसके अलावा एसएसवाई यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो या फिर करना चाहते हो तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट पे आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है वो मैंने समझाया हुआ है एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, और लमसम अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो दोनों के ही रिटर्न्स मैंने समझाए हैं एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। इसके साथ साथ SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपका इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैंने समझाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है ये भी हमने देखा है एक अलग वीडियो में। तो ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो जैसे कि हमने देखा, बहुत ही आसानी से आप इस एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि आपके स्लैब वाइज डिटेल्स क्या है। इस एक्सेल कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा, आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप FinCalc यूज कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपके मोबाइल डिवाइस पे। ये ऐप एब्सोल्युटली फ्री है और प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinCalc TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।